हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशनल हब। जैसा कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि हम मॉल कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ये स्पेशली केवीएस पीआरटी के सिलेबस को कवर किया जा रहा है और दिस इज़ द साइंस सीरीज़। इससे पहले आपको ईवीएस के टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, आपको कम्प्लीटली वहाँ पर सिलेबस मिलेगा ईवीएस सब्जेक्ट्स का। और आज हम करेंगे साइंस का मॉल कॉन्सेप्ट का चैप्टर। इससे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर कर चुके हैं। ये न्यूमेरिकल सीरीज़ होगी। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि हम मॉल कॉन्सेप्ट को एज ए न्यूमेरिकल सीरीज़ में कवर करेंगे। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ये नोट्स जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। एंड इससे मतलब एक बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप बुक भी लेके पढ़ते हो और साथ के साथ वीडियो को कवर करते चलते हो तो वो चीज़ आपको दोबारा से रिवाइंड अच्छे से जल्दी से हो जाएगी। अगर आपको रिवाइंड करनी होगी तो अलग अलग वीडियोस ना देखें, जहाँ से भी देख रहे हो एक ही वीडियोस देखें और उसी को फॉलो करें। तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल सीरीज़ करेंगे। प्लस मैं आपको बता दूं कि जिसने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ पर नहीं कवर कर सकता उस चीज़ को। थोड़ी सी जो बैरियर्स जो आएंगे अपने जो डिफ़िकल्टी आएगी सीखने में, तो हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस का कुछ नहीं बताऊंगी कि जो कल हमने क्या पढ़ा था। अगर किसी को जानना है तो वो पहले वाली वीडियो जाके देख सकता है। न्यूमेरिकल हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल सीरीज़ है मॉल कॉन्सेप्ट की। मॉल की संकल्पना कैसे, कल हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉल क्या होता है, एटम कैसे निकाले जाते हैं, तो वही देखेंगे हम। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आपको दिया है 18 ग्राम H2O, मतलब H2O क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। वैसे तो ये एक मॉलिक्यूल है अगर पूरा H2O बोला जाए। अगर ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के अलग अलग निकाले जाएं तो मैंने आपको बताया था कि H2 के इसमें 2 दिए हैं और ऑक्सीजन का 1 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या था। ये 1 मोल इज इक्वल टू था कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर एक मॉलिक्यूल है, जैसे H2O 1 मॉलिक्यूल है, तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मास कितना है, मास आपको दिया है 18 ग्राम मास है। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है यहाँ पे, और बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है निकालने का। गिवन मास, जो आपको मास दिया है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालोगे उसमें आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं। गिवन मास कितना है हमारे पास, 18 ग्राम दिया है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है कि 18 ग्राम गिवन मास है। 18 ग्राम गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास कैसे, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का कितना है 1 है, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पे होता है, और हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है। प्लस होगा, एडिशन होगा इनमें, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 प्लस 16 कितना होता है 18 होता है। फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास 18 है और मोलर मास 18 है, कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मोल आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो आंसर होगा 1 मोल। नेक्स्ट है 44 ग्राम CO2 और 88 ग्राम CO2। अगर 44 ग्राम CO2 में 1 मोल दिया है तो 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, ऑब्वियसली 2 मोल होंगे। लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर 1 मॉलिक्यूल है तो इसकी कितनी होती है वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमें वैल्यू पता है। अब कार्बन का नंबर कितना होता है 12 होता है, इंटू 1 प्लस 16, तो इसके कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, ये 2 में दिया हुआ है तो 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 44 ग्राम। तो आ गया कि अगर 1 मोल आपको दिया है, 1 मोल CO2 है, तो ये कितनी वैल्यू होगी इसकी 44 ग्राम। और ऐसे ही आप 88 ग्राम निकाल सकते हैं। फिर गिवन मास कितना है, सॉरी मैं आपको बता दूं कि वो 44 ग्राम में हमें 1 मोल दे दिया है, हमने निकाला है यहाँ पर 1 मोल में 44 ग्राम आया, तो 88 ग्राम में पूछ रहा है तो कितना आएगा। अब देख लीजिएगा, गिवन मास कितना है 88 का उन्होंने पूछा है, हमने मोलर मास कितना निकाला 44 निकाला, डिवाइडेड करते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहाँ पर 2 मोल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
लेट्स द थर्ड क्वेश्चन, लेट्स मूव द थर्ड क्वेश्चन। 2000 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अगर बोलें तो यहाँ पर क्या होगा, CaCO3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें कितना दिया है यहाँ पर, 2000 दिया है, और डिवाइडेड बाय कितना किया है हमने, गिवन मास कितना है 2000 है, और मोलर मास कितना है 100 है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 20 मोल आ जाएगा। आप खुद से निकाल के देखिएगा, आपको पता भी लगेगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। नेक्स्ट है 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल और 12.044। आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये डबल हो रहे हैं, ये इसका कितना है, डबल है। 6 का डबल 12, 22 का डबल 44, 10⁻23 इज इक्वल टू कितना काउंट होगा, ये 2 मोल होगा अगर ये 1 मॉलिक्यूल है तो। अगर ये 1 मॉलिक्यूल है 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल के इक्वल है, तो 12.044 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 2 मोल। और अगर आपको ये थर्ड मोल में आता है, 3 मोल में आता है, तो ये ट्रिपल हो जाएगा। फिर आप देख लीजिएगा 066 पूछेगा वो, 18.066 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू हाउ मच मोल, तो 3 मोल आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, फॉर्मूला देख लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल का आपको गिवन नंबर मिलेगा वहाँ पर डिवाइडेड बाय एवोग्रेडो नंबर। मैं आपको बता दूं, जो 1 मोल की वैल्यू होती है उसी को हम एवोग्रेडो नंबर बोलते हैं। आप NCERT 9th क्लास के में जाके ये लेसन अच्छे से कवर कर सकते हैं, अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करना है और अगर आपको बैरियर आ रहा है कहीं पे सीखने में। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, तो हमें गिवन वैल्यू कितनी दी हुई है, 12.044 इंटू 10⁻23 ये हमें गिवन है। तो डिवाइडेड बाय हमें जो एवोगाड्रो नंबर है वो कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये कम्प्लीटली कट जाएगा और ये कितने पे कटेगा, 2 पे कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 मोल आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप अगर आप में मतलब आप शॉर्ट ट्रिक्स लेना चाहते हो तो 6.022 इंटू 10⁻⁻ इज इक्वल टू 1 मोल होता है। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो अगर 12.044 दिया हुआ है तो ये 2 मोल, क्योंकि ये इसका डबल भी हो रहा है। नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास हमने पढ़ा है पहले। 1 मोल H2O इज इक्वल टू कितने ग्राम, 18 ग्राम। और आपको कैसे पता चल रहा है, ये हमने निकाला था, मैं फिर से बता देती हूँ 18 ग्राम कैसे आता है। H2O निकालना है तो H का नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है, इंटू 2 दिया है इसके तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, ऑक्सीजन के साथ O2 या O3 नहीं है तो 16 इंटू 1 काउंट होगा। 2 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 18 ग्राम हो जाएंगे। तो आप सीधा लिख सकते हो कि 1 मोल H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। याद कर लिया, याद कर सकते हो या ऐसे निकाल भी सकते हो। और 2 मोल H2O इज इक्वल टू 18 इंटू 6, तो टोटल गिवन मास। फर्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स 52 ग्राम He मतलब हीलियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास कितना है और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है। 1 मोल He इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 और He हमें 4 ग्राम। 4 ग्राम कैसे आया, तो अब देख लीजिएगा 52 ग्राम पूछा है। ठीक है, 52 ग्राम और इज इक्वल टू 13 मोल। तो यहाँ पर 52 अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का नंबर कितना है, 4 है। नेक्स्ट है 46 ग्राम सोडियम, सोडियम मतलब Na। फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल निकालना है। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का सेम फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो आप फॉर्मूला पहले अच्छे से याद करिएगा। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का था, इसमें इनटू एवोगाड्रो नंबर आ गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएंगे। तो देखते हैं 46 ग्राम हमें गिवन है और हमें पता है कि सोडियम नंबर कितना होता है, 23 पे होता है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब आप अच्छे से निकाल सकते हैं 46 अपॉन यहाँ से मोलर मास 23 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23।
तो यहाँ से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 12.044 इंटू 10⁻23 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप सो गाइज कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, बिलीव मी। एंड मैं खुद मतलब एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ ताकि हमारा कोई भी पोर्शन ना छूटे, अलग अलग बुक्स से ना पढ़ना पड़े, हम सिर्फ उसी पे फोकस करें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेस्ट है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के अणु हैं 8 ग्राम के, 8G। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास की बात करें परमाणु द्रव्यमान की तो 16 म्यू होता है। मोलर मास कितना होता है? मोलर मास का आपको पता है कि 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। एन एन देख लीजिएगा, एन मतलब ये क्या है, ये मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा कि सबसे पहले 8 जो हमें गिवन मास है अपॉन जो हमने मोलर मास निकाला है 32, ये नंबर ऑफ पार्टिकल ही निकालने हैं इसमें, सॉरी। तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। तो n इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5055 इंटू 10⁻23। अगर हम इसको टोटली इंक्लूड करते हैं तो जो अप्रोक्स जो हमारा आंसर होता है तो 1.51 इंटू 10⁻23। ये वो क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से लिए हैं। हम अगर सीरीज़ करेंगे या जो प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं पहले आप इन चीज़ों पे अपना फोकस कीजिए कि आपको पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, मोलर मास की वैल्यू कितनी होती है, एटम्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकाले जाते हैं। फॉर्मूले को थोड़ा सा सेटअप कीजिए अपने माइंड में कि क्या क्या फॉर्मूला है इन चीज़ों का, और अपनी उन चीज़ों को कवर करते हुए चलिए। अभी नोटिफिकेशन जैसे आ ही गया है केवीएस का कि वैकेंसीज आएंगी, सो बी प्रिपेयर एंड अपना बेस्ट दीजिए अपनी तैयारी को। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच।